शर्म की बात और अफसोस की बात यह है, आज मुसलमान सोशल मीडिया पर मस्जिदों की दुहाई तो देता है, मगर जमीनी सूरत हाल ये है कि मस्जिद में जुमे से पहले जाने को तैयार नहीं है, और जुमे में भी 2 रकात पढ़ने के लिए, 2 रकात के लिए जुमे में। याद रख मेरे अजीज, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज फरमाई है। 5 वक्त की कितनी? जोर से बोलिए। 5 वक्त। मस्जिद में जाके देखो, जिस गांव में जाके देखोगे, जिस इलाके में जाके देखोगे, चंद लोग मिलेंगे 5 वक्त की नमाज में। वो कौन होंगे? रिटायर लोग होंगे, बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे। जवान तो इक्का दुक्का कोई नजर आ जाए तो आ जाए, वरना सब बूढ़े, बस जो घर से रिटायर हैं, अब घर में दिल नहीं लगता है, अब घर में खांसते रहते हैं तो औरतें परेशान होती हैं, कहती हैं अब्बा कभी बाहर भी चले जाया करो, कभी बाहर भी जाके बैठ जाया करो। तो फिर ये लोग, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारे ही रिटायर जा रहे हैं, मगर हाँ इतना तो जरूर है कि वो जितने जा रहे हैं वो इस तरह है जैसे आटे में नमक होता है। इतने से लोग, एक बस्ती, एक आबादी मस्जिद तो बना लेती है, लेकिन नमाजी नहीं होते। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। तू सुन्नी है, तू चिश्ती है, तू रिजवी है, तू साबरी है, तू कादरी है, तू 11वीं करता है, तू छठी करता है, तू लंगर पकाता है, तू सब काम करता है, मगर नमाज ही नहीं पढ़ता। तू गौसे आजम की 11वीं करता है, गौसे आजम तो नमाजी थे, तू नमाजी नहीं है। तू ख्वाजा गरीब नवाज की छठी करता है, मनकबतें पढ़ता भी है, सुनता भी है, लंगर भी पकाता है, वो तो नमाजी थे, तू नमाजी नहीं बन सका। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये आलिमों की बात नहीं है, मौलाना लोग नहीं कह रहे, इनका कोई फायदा नहीं है। तुम पढ़ या मत पढ़, अपने नफे नुकसान को खुद सोच। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, बड़ी ख्वाहिशें हैं, बड़े अरमान हैं। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान, बेनमाजी है निगाहों में मुतीए शैतान।
शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। चचा ने आकर सरकार गौसे पाक के बारे में कहा था ना हमसे, गौसे पाक कैसे नमाजी थे ये भी सोचा है आपने? आपने ये तो बहुत सुन लिया कि दरिया से डूबी हुई 12 साल की कश्ती निकाल दी, ये भी सोचा नमाजी कितने बड़े थे? एक मर्तबा नमाज पढ़ रहे थे, बादल का एक खूबसूरत शफाफ टुकड़ा, बादल का खूबसूरत टुकड़ा आया और उसके अंदर से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, मैं तुझसे राजी हो गया, अब मैंने तुझ पर नमाज माफ कर दी। ताजदारे बगदाद सरकारे गौसे आजम जैसी कान में ये आवाज आई, बादल के टुकड़े के अंदर से आवाज आई, क्या? मैं तेरा रब हूं, मैंने तुझे माफ कर दिया। सरकार गौसे आजम ने पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फरमाने लगे, ओ मरदूद शैतान दफा हो जा। फरमाते तू शैतान है, दफा हो। ओ भागा, मगर भागते भागते कहने लगा, अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर आपको आपके इल्म ने बचा लिया, वरना ये मेरा ऐसा हमला है, मैंने कई वलियों की विलायतें खत्म करवा दी इसी हमले में, तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। सरकार गौसे आजम ने इतना सुना तो फरमाने लगे, ताजदारे बगदाद ने फरमाया, ओ मरदूद तू मुझे अब भी बहका रहा है, याद रख ले मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे तो मेरे अल्लाह ने बचाया है, मुझे मेरे रब ने बचाया। तो जब इतनी इबादतें की तो अल्लाह ने मकाम भी ऐसा अता किया। यूं तो आप वली इब्ने वली हैं, मादर जात पैदाइशी वली हैं, मगर इबादत और रियाजत के जरिए, मुजाहिदात के जरिए खुद को कैसा देखो बनाया। माँ बाप अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, उनके लिए बड़े सपने देखते हैं। एक माँ थी, उसने भी अपने बेटे के लिए बड़े सपने देखे थे, बड़े अरमान थे उसके। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों गौर करो, एक औरत, एक खातून दरिया के किनारे बैठी है, रो रही है, और रोने का भी ये हाल फरमाया गया। एक किताब है आईना करामत, उसके अंदर यहां तक मौजूद है कि उसके रोने में इतना दर्द था, इतना दर्द था, इस दर्द के साथ वो रोती थी कि दरिया की मछलियां उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। दरिया की मछलियों के पेट में जो अंडे थे वो पिघलकर पानी बन जाते थे। रोती थी इस दर्द के साथ, इस कर्ब के साथ। वो खातून रोती, आंसू बहाती, उसी दरिया के किनारे जंगल में सरकार गौसे पाक इबादत और रियाजत में मसरूफ, अल्लाह की बंदगी में मसरूफ। कान में रोने की आवाज आई। जब आपके कान में रोने की आवाज आई तो आपने अपने खादिम को फरमाया, जरा देखो ये कौन रो रहा है। क्योंकि अल्लाह के वलियों से किसी का रोना देखा नहीं जाता, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत का तरीका था, हुजूर की ये खास अदा थी, जो रोता हुआ जाए मुस्तफा की बारगाह से हंसता हुआ आता था। और आज भी
जो मदीना जाता है ना, जाता है रोते रोते, आता है तो जुदाई का गम तो होता है, वो आंखों में आंसू, वो तड़प तो होती है, मगर दिल बड़ा खुश होता है और दिल अंदर से कह रहा होता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने भी मदीना देख लिया, आका करम है मुझे भी बुला लिया, मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का एहसान, हुजूर का करम। इस गुनहगार ने अपनी आंखों से हुजूर का वो गुंबद देखा है। मैं आज भी आपको यकीनन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं मुसलमानों, नबी के आशिकों, मैं वो बात बता रहा हूं जो मैं अपनी आप बीती मुझ पर जो गुजरती है। मैं जिस दिन से मदीने से वापस आया हूं, आज तक हर वक्त मदीना मदीना ही याद रहता है, कुछ और याद नहीं रहता। बस हुजूर का गुंबद, हुजूर की जालियां, वही याद आता है। आज भी वीडियो में अगर हुजूर का रोजा देख लेता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही वो जगह है जहां मेरे आका ने मुझे बुलाया था। तमन्ना रखे दिल में मदीना जाने की, तड़प रखे मदीना जाने की, और अल्लाह से दुआ करे, क्या करें, हुजूर की बारगाह में इल्तिजा किया करें, या रसूल अल्लाह मदीना बुला लो। मैं भी दुआ कर रहा हूँ अल्लाह ताला आज की इस महफिल सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस के सदके अल्लाह ताला हुजूर का मदीना सबको देखना नसीब फरमाए। जोर से कहिए आमीन। है ना तड़प मदीना जाने की? बोलिए, है दिल में तड़प मदीना जाने? आग लगाइए अंदर, आग लगाइए अंदर मदीना जाने, हुजूर की बारगाह में बस ये फरियाद किया करो, यूं कहा करो, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जिसे जाना है बस वो बोल दे सुभान अल्लाह, जिसे नहीं जाना है वो नहीं बोलेगा, जिसे मदीना नहीं जाना वो चुपचाप बैठेगा, जिसे जाना है बस वो बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, जन्नत का जन्नत का जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। बुलाएंगे इंशाअल्लाह हुजूर। हमारा काम दुआ करना, हमारा काम इल्तिजा करना। तो हुजूर भी किसी का रोना नहीं देख सकते, तो हुजूर के गुलामों का भी शेवा है, किसी रोते हुए को देखा नहीं जाता, बुजुर्गों का तरीका। सरकार गौसे पाक ने खादिम को फरमाया जाके देखो कौन रो रहा है। खादिम आगे बढ़ा, देखा दरिया के किनारे एक औरत, एक ज़ईफा, एक खातून बैठी रो रही है, आंसू बहा रही है। ताजदारे बगदाद सरकार गौसे आजम का वो खादिम आगे बढ़ा, उस औरत के करीब गया, जाकर कहने लगा, है खातून क्यों रो रही है? ऐ माई रोने की वजह क्या है? वो खातून, वो औरत, वो माई कहने लगी, क्यों बताऊं मैं तुझे अपना गम, क्यों बताऊं मैं तुझे अपना दर्द,
आज कोई नई तो नहीं रो रही, पहली बार तो नहीं रो रही। खादिम बोला कब से रो रही हो? कहने लगी 12 साल हो गए, रोज आती हूँ इस जगह पे बैठती हूँ, रोज आंसू बहाती